नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाहिद अली खान और मैं मोहब्बत बांटता हूं। आज भी एक मोहब्बत से बड़ी खबर है मेरे पास और ये खबर उत्तर प्रदेश से है। जी हां, जैसे कि आपको पता होगा कि कांवड़िया यात्रा निकल चुकी है और अलग अलग पॉलिटिशियंस की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अब कांवड़िया यात्रा के दौरान हर दुकान पर जो ओनर है उसका नाम लिखा जाएगा और वहां पे काम करने वाले लोगों के नाम लिखे जाएंगे। ऐसा उन्होंने फरमान जारी किया एक आईपीएस अधिकारी की सलाह के बाद। हालांकि 4.5 करोड़ कांवड़िया इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं और 4.5 करोड़ का वोट बैंक है। तो इस सलाह के बाद जो आईपीएस ऑफिसर ने दिया माननीय मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने ताबड़तोड़ उसको इंप्लीमेंट किया और फरमान जारी कर दिया कि जहां जहां से कांवड़िया यात्रा निकलेगी वहां पर जो भी दुकानदार होगा, चाहे वो फल फ्रूट बेच रहा होगा, चाहे वो खाना बेच रहा होगा, चाहे वो कुछ भी बेच रहा होगा, वो अपनी दुकान पर अपना नाम लिखेगा, जो प्रोप्राइटर का नाम लिखेगा और काम करने वाले लोगों का नाम लिखेगा। यानी कि अगर मेरा नाम वाहिद अली खान है तो मैं अगर वहां पर सब्जी बेचता हूं तो बाहर ठेले पे लिखूंगा वाहिद अली खान प्रोप्राइटर। इस फरमान के बाद एक अफरा तफरी मच गई। जी हाँ, अफरा तफरी बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी। योगी आदित्यनाथ को अपनी पार्टी के अंदर ही बगावत देखने को मिली। वहीं ऑपोजिशन के मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव, वो भिड़ गए और इस यात्रा को बिहार में भी, जहां पर नीतीश कुमार की सरकार है, जो कि सेंटर को अपने समर्थन दे रहे हैं, उनका भी समर्थन नहीं मिला। आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, कल समझ आऊंगा, और आज उस पर फैसला हुआ। फैसला क्या था? कोई जरूरत नहीं है प्रोपराइटर और अपने लोगों का नाम लिखने की बोर्ड पे। जी हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अभी अभी आया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये फैसले में साफ तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बोर्ड में, यानी कि मान लीजिए वाहिद अली खान रेस्टोरेंट है तो उसमें आप एक मार्क लगाइए वेज और नॉन वेज का, जो कि हमेशा से लगता है और ये कानून बहुत पुराना चला आ रहा है। अब इस फैसले के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी और फैल गई है। कई लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े सेटबैक है योगी आदित्यनाथ के लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी आशा रखी थी इस फैसले के बाद। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र है अखिलेश यादव, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये फायदेमंद हुआ है ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की महुआ मित्रा, जी हां, उन्होंने अभी मीडिया से बात की और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। ये याचिका ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट पर, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाई थी और आज फैसला जो आया उस पर महुआ मित्रा क्या क्या कहना है, चलिए हम सुनते हैं। महुआ मित्रा जो कि माननीय सांसद है टीएमसी की, उनका क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। Order on the Yes. Kanwar Yatra related name plating. Yeah. What is this? I'm exceedingly happy. We had filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it is a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our Constitution, against Article 15, 19, and what we have just got a stay on it. So it is a complete stay on all directives, and it is also, there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था, which was that, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी absolutely no requirement, complete stay on ownership, on names of staff, names of owners, and जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी and to leader Mamta Banerjee, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. Thank you. तो देखा आपने, महुआ मित्रा ने साफ तौर पर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बहुत ही अच्छा है और उन्होंने स्वागत भी किया। और उन्होंने ही नहीं, काफी लोगों ने इसका स्वागत किया,
काफी पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस आ रहे हैं लगातार इस पर। हालांकि इस फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ को एक झटका जरूर लगेगा। हमारे देश में हमारी देश की खूबसूरती क्या है, हमारी देश की गंगा जमुना जो तहजीब है वो हिंदू मुसलमान को साथ में लेके चलने वाली है। देखिए मैं आपको बता दूं, बचपन से मैं हनुमान चालीसा सुनता आया हूं, क्योंकि मेरे घर के ठीक बाजू में मंदिर था और मुझे हनुमान चालीसा बड़े आसानी से आता है। मैं बचपन से जाके प्रसाद खाता हूं, मैं बचपन से दिवाली, होली, कुछ भी बड़ा त्योहार होता है तो अपने दोस्तों के घर में जाके मिष्ठान खाता हूं, मिठाइयां खाता हूं। मेरे जो खून है ये मुसलमान तो है लेकिन पहले भारतीय है, हम हिंदुस्तानी हैं। मुसलमान होने से या मुसलमान नाम होने से ये नहीं होता कि हम किसी भी धर्म की इज्जत नहीं करते या हम किसी भी धर्म की इज्जत करना नहीं चाहते या हम उसके धर्म को तोड़ना चाहते हैं। चलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताइए मेरे इनबॉक्स में लिख के कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा। धन्यवाद।